कर दो थोड़ा कर दिया। देखो कल बोले थे कि 5 नंबर सवाल से लगभग 10 सवाल निकालेंगे। अगर 10 सवाल नहीं निकलेगा तो 8वां 9वां निकलेगा ना भाई। बोल तो दिए हैं, देखते हैं 10 सवाल निकाल पाते हैं इसी से। ठीक है, तो देखो पहला सवाल देखिए आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये तो क्वेश्चन में आपको दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पूछ करके आपसे ये पूछ देगा, आपसे ये बोल देगा प्रूफ करने के लिए। ध्यान दो भाई, ध्यान दीजिए। आप ही के लिए लिख रहे हैं ना, किसी और के लिए लिख रहे हैं? आप आपके लिए लिख रहे हैं। 1 प्लस कॉस है बटे साइन है, ये दे देगा, बोलेगा प्रूफ कीजिए। अब कर के गया है, तुम इसमें रट के गया है क्या? ठीक है, फिर हो जाएगा तनी सा एक स्टेप के चक्कर में ना छोड़ के आया है। बताएंगे कैसे क्या हो, देखते जाइए, खाली निकालने दीजिए। यहां आपको ठीक है, यहां आपको दे देगा साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए प्रूफ करने के लिए, ये दे देगा। यहां आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बटे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू दे देगा आपको ये प्रूफ करने के लिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या करना है, यहां से फिर चल देना है, समझे? फिर यहां पर से चल देना, या आपको दे देगा या आपको दे देगा ये प्रूफ करने के लिए। या आपको दे देगा इसी के बराबर ये प्रूफ करने के लिए। समझ रहे हो बात? या आपको दे देगा आपको दे देगा प्रूफ करने के लिए या आपको दे देगा समझे? या आपको दे देगा आठ गो गया, एगो किताब का 9 हो गया, एगो और कहीं दिख नहीं रहा है भाई। चलिए रहने दीजिए, 8 गो ठीक है, 8 गो, एगो बुक का 9 गो हो गया। ठीक है, तो इतना सोचो दे सकता है।
तो क्या करें, होमवर्क दे देते हैं, बनाओगे? चलते हैं आगे, 6 नंबर सवाल देखिए। ये कॉपी होगा रे, अगला पेज में देखते हैं तो कॉपी का सिस्टम तो होना चाहिए। है कि? कौन पेज है ये? 23 न्यू पेज में कॉपी कराएंगे। चलिए आ गया, कॉपी हो गया। आइए सवाल बनाते हैं। चल काफी है, आ जाएगा, सब हो जाएगा इसे। देखो इस सवाल 5 नंबर, ये जो तुम देख रहा है रूट वाला सवाल, स्क्वायर रूट वाला, ध्यान से समझना इस चीज को। ये सवाल अक्सर करके पूछा जाता है। बोर्ड का पसंदीदा सवाल है, ये पसंद करता है इसी सवाल को, इस टाइप का सवाल। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल दिए तो अब इसी खाली ध्यान देना, ठीक है? हम तो कहते हैं किसी से लोग अभी बना लिया आपने, ठीक है? तो देखिए, कभी भी इस तरह का सवाल मिले है, कभी भी, तो देखो क्या करना है तुमको, पूरा बात बताएंगे। अभी बता रहे हैं डायरेक्ट टेकअप करने के लिए, ठीक है? कि डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में बैठे कि इस टाइप का सवाल लगा था ऐसे बनाएंगे, ठीक है? लेकिन सारी बात बोल लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? LHS 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। देखो तुम क्या करेगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए जो दिया हुआ है, इसको तुम गुणा कर देगा इसका। अब तुमको थोड़ा सा फील होगा किसके जैसा, 9th क्लास में हर का परमेश्वरन सीखा हो, समझे? तो ये 1 माइनस साइन ए है, तो हम क्या करेंगे 1 पर, ये अभी बस खाली सिखा रहे हैं, मतलब एक पकड़ने के लिए, इसमें सवाल है इसमें बनाना, लेकिन अभी सारी बात बकेंगे, ठीक है? और एक बैग खाली बकते चले जाएंगे ना, मतलब बोलते चले जाएंगे ना, तो फिर तुमको यही सवाल ये की बक रहा है सर, बताइए जल्दी से, ऐसा फील होने लगेगा। तो इसी कारण पहले समझिए बात को। तो ये 1 माइनस साइन है, तो इसको किससे गुना कर देंगे, 1 प्लस साइन है। तो नीचे गुना जहां करेंगे तो ऊपर भी, ठीक है, वही चीज से गुना करना। अगर मान लो यहाँ 1 माइनस कॉस है तो यहाँ 1 प्लस कॉस से गुना करना। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस है, यहाँ 1 माइनस कॉस से गुना करना। नीचे गुना क्या था भाई, ऊपर। ये हो गया, तुमको हम बता दिया तुम ऐसे करो। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा क्यों करेंगे, ठीक है? समझे? क्यों? हमारा मन है कि ना हम यही चीज से गुना करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है? तो ये सब बात वाली बात है। पहले अभी ये पहले बताइए कि हाँ इस तरह का सवाल रहेगा सर, हम ऐसा आपने बोला, मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, ठीक है? ठीक, अब देखो पहले सॉल्व कर देते हैं टोटल, ठीक है, इस टाइप का। अब देखो क्या होगा इसके आगे, देखो क्या, ये देखिए दोनों सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे बैठेगा। ऊपर ऊपर गुना होगा, ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया। आइए देखिए, एक बार घटा है, एक बार कौन सी है, जोड़ा हुआ है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कहीं कोई तकलीफ? अब आइए तो देखो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन अगर इजाजत दो तो यहीं पे स्क्वायर हम हटा देते हैं। समझ तो गए ना क्या है भाई, स्क्वायर हटा दिए
तो जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे तो सीधा फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। क्या आ जाएगा बोलिए, कॉस स्क्वायर ए। तो ये देखिए इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो गया, कॉस ए का कौन चीज, होल स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, स्क्वायर के वजह से रूट क्या हो गया, खत्म। तो बचा कौन सी, 1 प्लस साइन ए बटे कौन सी, कॉस ए। अब देखो इसको अलग अलग करेंगे, यहां से भी सीख सकता है वो अगला बात, ये अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस ए, आता नहीं करने के लिए, साइन ए बटा कॉस ए। तो ये हो गया सेक ए और ये हो गया टेन ए, यही प्रूफ करना था। अरे हाँ है ना, तो ये तो क्या बना दिए हैं, बना तुम है ना जॉन क्या कि हेनेक बनाना है इसमें सवाल, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, ये चलो 10वां निकल जाएगा भाई, लेकिन थोड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, ये तो बात हो गया रटने वाला कि हाँ ऐसा सवाल है तो इसने बनाना। तो सुनिए अब प्रश्न क्या क्या आ सकता है, मन में क्या क्या आ सकता है तुम्हारा, लाइट जला ले। ठीक, तो देखो क्या हो सकता है मन में प्रश्न। पहला प्रश्न ये कि सर आखिर यहां हुआ क्या है, इस बात को तो कुछ बोलबे नहीं किए आप, 9th क्लास खाली बोल दिए, हर का प्रमेयकरण बोल दिए। ठीक है, तो देखो हम इसको अगर इस नजरिए से देखें, पहले ये देखिए, सुनते जाइएगा, ये समझ गए बात को, इसमें सवाल वगैरह बना लोगे इसमें से। अब मेरा फालतू बात सुनिए, ठीक है, फालतू बात नहीं भाई, समझे, फालतू बात नहीं है, सुनो ध्यान से। देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसको तुम देखो इस नजरिए से देख सकता है क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। अरे हाँ या ना, देख सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा एक बात बता, जब 9th क्लास में ऐसे रूट में रहता था नीचे, ऐसे रहता था भाई ना, ऐसे ना रहता था रूट, ऐसे जैसे मान लो 1 रूट 2 माइनस रूट 3, इस तरह से रहता था, हाँ या ना। तो गुना करोगे, क्या करते थे, रूट 2 प्लस रूट 3, ऊपर भी रूट प्लस रूट 3, ये इसका संयुग्मी कहलाता था, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना करते थे। ठीक है, ठीक, देखो एक बात बताते हैं, मेन मकसद क्या होता था पता है तुमको, याद करो हम क्या बोले थे जब हर का प्रमेयकरण सिखाए थे, तो हम बोले थे मेन मकसद है कि नीचे से रूट को खत्म करो, नीचे से रूट को खत्म करो। ठीक है, और उसको खत्म करने के लिए क्या करते थे, हम इस फॉर्मूला पे बैठाना चाहते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी वाला सिचुएशन दिया जाता था, ए माइनस बी वाला सिचुएशन लाते थे, आया ना, ऊपर नीचे गुना। तो नीचे से रूट को खत्म करना चाहते थे, मतलब तो परमेय संख्या को हटाना चाहते थे, आया ना। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि हर से जो है ना रूट को हटाएंगे, मेन मकसद यहां पे। देखो इसके हिसाब से अब तुम बताओ, तुम यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ रहा है, त्रिकोणमिति जो पढ़ रहा है तुम, ठीक है, यहाँ एलजेब्रा का भी फॉर्मूला का सहारा लेकर के, त्रिकोणमिति का सहारा लेकर के, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का सहारा लेकर के इस रूट को हटाने का प्रयास करोगे तो क्या करोगे, क्या करोगे। कुछ बच्चा होगा तो ऐसे हटाएगा, यही चीज को लिख देगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, जो चीज नीचे गुना किया वही चीज ऊपर गुना किया। तो ये भी गलत नहीं है, ऐसे भी बनेगा, बहुत सारे सवाल तुम्हारा ऐसे भी बनेगा इस टाइप का। अगर ये खाली कह दिया जाए कि आप 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुना करो, कोई जरूरी नहीं, मेरा मन होगा तो 1 माइनस साइन ए से भी गुना करेंगे फिर भी सवाल बनेगा, समझे। लेकिन मेन मकसद यही है, नीचे से रूट हटाओ, ऐसे भी बनेगा सवाल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इस तरह से लिखना, ऐसे भी जो लिख देंगे 1 माइनस साइन है तो यहाँ 1 प्लस साइन ए लिखे हैं, हम 1 माइनस साइन ए से गुना कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी गुना कर देंगे, फिर भी मेरा सवाल बनेगा। ज्यादा क्या होगा, एक या दो स्टेप आगे भागेगा, ठीक है, लेकिन बनेगा, लेकिन बनेगा। ठीक है, बोलोगे तो बना करके दिखाएंगे, नहीं तो बस खाली सुन लीजिए। या क्या कर सकता है तू या क्या कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट लगा सकता है तू, ये कॉन्सेप्ट लगा सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगा सकता है तू, ये वाला देखिए, ये फॉर्मूला बैठा
त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा, स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर हुआ, रूट खत्म हो गया। ठीक है, और ऐसे भी रूट खत्म हो जाएगा, देख लो ऐसे भी रूट खत्म हो जाएगा। देखिए ये दोनों, ये देखिए आपको पता है ना √2 और गुना √3 होगा, तो एक साथ ले लेंगे 2 गुना 3, है ना। आगे जाकर के तुम 11th क्लास में भी सीखेगा कि इस तरह से हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, उन सीखेगा 11th में जाकर के तुम वहां कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, लेकिन दोनों नेगेटिव होगा तब ये कॉमन नहीं कर सकता है। अगर यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाए तो ये कॉमन नहीं कर सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जब रहेगा वहां, कॉम्प्लेक्स नंबर जब रहेगा तब। तो खैर हल्का हल्का चर्चा कर देते हैं जिससे कि इंटरेस्ट बढ़े तुम्हारा 11th में। आइए तो देखो क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे इसको, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और नीचे देखिए एक ही चीज दो बार गुना है, √2 गुना √2, क्या लिखते हो 2 लिख देते हो। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो देखो नहीं 2 लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकता है ना भाई, ऐसे लिख सकता है ना 2 गुना 2। अरे हाँ या ना, ठीक है, वैसे ही लिख देते हैं। देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो गया ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे देखिए √1 माइनस साइन ए का कौन चीज होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर। अरे हुआ ना, हुआ होल स्क्वायर हुआ। तो ये बताइए क्या हो गया, ये सीधा फॉर्मूला है, √1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा सीधा कॉस से, और नीचे क्या हो गया ये स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो 1 माइनस साइन ए। अब तुम कहोगे सर अब कैसे बनेगा, अब कैसे बनेगा, तो 1 मिनट सोचिए। ये सवाल जो बता रहे हैं आपको एक हिंट भी मिल रहा है, जो कि आपको 10 सवाल दिए बनाने के लिए, ये वाला देखिएगा इसमें था 22 पेज नंबर में, देखिए ये दिए हैं, देखिए इससे ये और इससे ये थोड़ा यही चीज है वो, तो सीख लो। तो देखो इससे हमको क्या कहां पहुंचना है पता है, देखो यहां क्या है, देखो यहां नीचे में एक ठो था तो इसको अलग अलग कर पाए, लेकिन यहां पर अलग अलग कर पाएंगे नहीं, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कॉम। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉम क्या करना होगा, यहां पे हम ठीक है इसी का यहां देखिए 1 माइनस साइन है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठाने के लिए, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको प्लस, तो 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुना करेंगे और 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुना करेंगे। कितना पुराना है हमको चाहिए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तभी जाकर हम sec a प्लस tan a पे पहुंच सकते हैं, है ना। तो जो चीज हम नीचे गुना किया वही चीज कौन सी ऊपर गुना करेंगे, तो अब देखो क्या बनेगा, तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, आइए देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या हो गया cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, अब बटा cos स्क्वायर है, एगो cos खत्म, तो 1 प्लस साइन ए बटा cos ए। अब देखो यही वाला बात चिपका दो, यही वाला बात यहाँ पे चिपका दीजिए, यही वाला बात चिपका दीजिए, यही वाला बात यहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है ना भाई, अलग अलग कर दोगे। समझ में आया, ठीक है, तो आप जैसे भी चाहो वैसे बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा नहीं है कि सर आप दो स्टेप 3 स्टेप जो किया, अगर किसी से 9 से सवाल बनाओगे लगभग हमको लगता है इस टाइप का सवाल 5-6 गो दिया होगा, जिसमें एक सवाल तुमको ऐसा मिलेगा जहां इस प्रोसेस से बनाओगे तो फिर तुम फंसोगे, तब वापस तुमको ये इसी कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, समझे बात को, समझे इसी कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, ठीक है। तब इसका मतलब है कि 2 तरह से जा सकते हैं, या तो फिर से काट करके फिर से बनाएंगे, नहीं आपको जब हम सिखाएं कि यहाँ पे हम ऊपर नीचे अपने हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है। आपको प्रूविंग देखना है कि क्या करना है, उसको देखते हुए तुम यहाँ पे
लगा सकते हो, ठीक है, कि प्लस में लगाएंगे कि माइनस में लगाएंगे। तो समझ में आया? यानी कुल बातें अगर समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे इस टाइप का सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। और जिस बच्चा को अगर समझ में नहीं आया है तो खुल के बोलिए, है। चलिए, हाँ, किसी के मन में यह प्रश्न आता होगा कि सर कोई जरूरी है इसको अलग अलग करके करें क्या? इस ढंग से ही कर देंगे तो नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा भाई। तुम ये करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम ये चाहते हो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, सब एक कीजिए, 1 माइनस साइन ए और ऊपर 1 माइनस साइन ए, हाँ कर सकते हो, क्या दिक्कत है, क्या चीज है, ठीक है। देखो ना वही चीज आ गया, आ गया कि ना आ गया? ऐसे कर लगा तो और अच्छा है, एक स्टेप कम हो जाएगा, एक स्टेप कम लिखेगा तुम, हेलो एक स्टेप कम लिखेगा और फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया? ठीक है, एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इस तरह का सवाल में कोई डर भाई नहीं, ठीक है। आप चाहो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ो, अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर भी आगे बढ़ेगा तो आगे जाके फंस जाएगा इस सिचुएशन में, तो आपको इस सिचुएशन से भी बाहर निकलने के लिए बता दिए, अगर ये सिचुएशन में फंस जाएगा, समझ रहे बात को, तो निकल सकते हो भाई। और अभी जस्ट इससे पहले जो 8 गो सवाल जो निकाले हैं उसमें सबसे अंतिम वाला सवाल इसी टाइप में है बदलने के लिए। तो चलते हैं आगे सवाल, ठीक है। अगर चाहते हो इस टाइप का सवाल का प्रैक्टिस करना तो दे देते हैं, नहीं तो किसी से नाम है लगभग 6 सवाल होगा, 6 या 7 सवाल, ठीक है, बना लेना। अब आते हैं अब आइए कितना नंबर, 7 नंबर। किसी सिन्हा सर को देखे हो तुम लोग, जिनका बुक पढ़ रहे हो? आए देखे थे? ये तो एनसीईआरटी हम बता रहे हैं भाई। देखिए 7 नंबर देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या पुराना है? टेन थीटा। क्या पुराना है? टेन थीटा। आपको मैंने क्या कहा था कि आप अगर ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम बनाते हो तो आपको क्या याद होना चाहिए? एलजेब्रा फार्मूला। क्या याद होना चाहिए? त्रिकोणमिति का फार्मूला। क्या पता होना चाहिए? भिन्न का जोड़ घटा। क्या पता होना चाहिए? गुणनखंड। ये चारों ही का तुम देखे हुए इस्तेमाल हो रहा है अभी तक में, है ना? और शुरुआत अगर जो तुमको नहीं लगे कि क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आवे, तो क्या करोगे? साइन कॉस में बदल के कर सकते हो। यहां तक का सफर इसी ढंग से ना है भाई, ठीक है, और आगे भी यही होगा, तुम बना के देखना, ठीक है। एकांक सवाल तुमको कुछ अलग हिसाब किताब का मिला, ठीक है, समझे? तो कुछ बातें सीखी भी जाती है कि उसी माध्यम से इस टाइप का रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। तो देखो तुम बताओ, साइन कॉस में पहले यस है, हटा दो उसको दिमाग से। दूसरा बात, डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए देखिए
तो क्या तुमको साइन कॉस में तो बदलना है, पहले है, ठीक है। दूसरा बात क्या बोले थे भैया, हाँ तुमको क्या लग रहा है, कोई फॉर्मूला लगेगा अलजेब्रा का भी, क्या तुमको दिख रहा है कोई त्रिकोणमिति का फॉर्मूला? जितना याद किया अभी तक में कुछ नहीं दिख रहा है, सर्च कीजिए, नहीं दिख रहा है। तीसरा बात, भिन्न का जोड़ घटा नहीं दिख रहा, गुणनखंड हाँ दिख रहा है, कॉमन गुणनखंड बोले तो वहां कॉमन का बात आ जाएगा, ठीक है। कॉमन दिख रहा है कुछ, ए भाई ये साइन थीटा यहाँ माइनस साइन क्यूब थीटा, यानी यहाँ देखिए 3 को गुना में, यहाँ 1 गुना में, तो निकाल लेंगे, तो साइन थीटा निकाल दिए, तो बचा कौन सी, एक, यहाँ पूछने बचा कितना बचा, एक तो गुना रहेगा किसी साथ में, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे कॉस थीटा, यहां जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, है कोई दिक्कत? यही सवाल फिर तुमको दिखेगा, ठीक है। मुझे इंटरनल 11 क्लास में त्रिकोणमिति जब पढ़ेगा तो मल्टीपल फार्मूला इसको बोलते हैं, ये सीधे हो जाएगा cos 2 थीटा का फार्मूला, ऊपर भी और नीचे भी, कट खत्म, और sin थीटा बटे cos थीटा बचेगा, हो जाएगा tan थीटा, यही प्रूव करने वाला। लेकिन यहाँ उस फार्मूला को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, कारण है कि आपके सिलेबस में है नहीं। तो कैसे बनाएंगे तब भाई, तो आइए देखिए, तो सुनो, ये दोनों जो तुम देख रहा है, तुम देखो एक है, दो है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, या तो शक के जरिए या तो मेरे बताए अनुसार काम कीजिए, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस के पदों में लिख सकते हैं या कॉस को साइन के पदों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताओ क्या करना चाहते हो, साइन को बदलना चाहते हो या कॉस को बदलना चाहते हो? नहीं बोलेगा, अपने मन से कर दे, ठीक है। चलिए ऊपर वाला ही कर देते हैं, साइने को बदल देते हैं, तो देखो बदल रहे हैं, 1 - 2 इंटू, अब ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर को कॉस के पदों में भाई, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब भाई साइन थीटा 1 -2 गुना कीजिए, -2 इंटू 1 -2 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो तुमको दिखेगा कुछ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दो, और 1 - 2 तो -1 हो गया, अरे हाँ या ना, ठीक है। और नीचे देखिए कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तुम्हारा इच्छा तो छोटकी ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर दो। अब देखो तो ये दोनों सेम चीज है, अरे हाँ या ना, वही चीज ऊपर में है, वही चीज नीचे में, तो कट के खत्म हो गया, कितना बार में, 1 बार में, तो बच क्या गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये क्या बन गया भाई, टेन थीटा, किसके इक्वल हो गया भाई आपका, RHS। ये क्या हो गया आपका भाई, रो। कहीं कोई तकलीफ नहीं, खड़ा कर उतार लीजिए।